अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दो बड़ी ख़बरें हैं इस वक्त जो इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं वो आपको देनी है। पहली खबर यह है कि इस वक्त इमरान ख़ान एक नहीं कई महाज़ों पर अपनी बका की जंग लड़ रहा है। एक महाज है इमरान ख़ान जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट अदारों के ख़िलाफ़ जो उसने कैंपेनें शुरू की हुई हैं, ज़ाहिर है उनसे भी मुज़ाहमत हो रही है, उनके ख़िलाफ़ भी इमरान ख़ान ने लड़ना है। दूसरा, इस वक्त इमरान ख़ान अपनों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है। अपनों के ख़िलाफ़ लड़ रहा है मतलब इमरान ख़ान की पार्टी में इस वक्त चेयरमैनशिप की या पार्टी को संभालने की जो जंग है वो जारी है। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी में इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से पार्टी का चेयरमैन कौन बनेगा, क्योंकि इमरान ख़ान उनकी नज़र में नाअहल हो चुके हैं और इमरान ख़ान का पत्ता जो है वो कट चुका है। इमरान ख़ान एनी मोर इस गेम का हिस्सा नहीं रहे और सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता उनको इस गेम से आउट किया जा रहा है। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब PTI की भागदौड़ संभालेंगे या असद उमर साहब संभालेंगे। ये दोनों साहबान ही बड़े ही ताबेदार हैं और मज़ीद बनने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे से ज़्यादा उन हलकों के ताबेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं जिन हलकों के सर पर अब तक ये मौजे मारते रहे हैं। इनके अलावा एक दो नाम और भी हैं। खटक साहब जो हैं, परवेज़ खटक साहब, वो भी कहीं ना कहीं इस दौड़ में आगे पीछे होते हुए नज़र आते हैं। तो दो चार नाम और भी हैं। इमरान ख़ान की ये एक बहुत बड़ी परेशानी है कि वो अपनी पार्टी को भी बचाए। इस वक्त इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद जो उसकी पार्टी के साथ होने जा रहा है उससे भी इमरान ख़ान बचाए और उसके बाद इमरान ख़ान अपनी पार्टी को अपने इन दोस्तों से भी बचाए जो इस वक्त नज़र लगा के बैठे हैं कि किस तरह इमरान ख़ान साहब की पार्टी पर कब्ज़ा किया जाए। मैं अपने पिछले एक वीलॉग में कह चुका हूं कि आने वाला वक्त इमरान ख़ान की पार्टी के लिए बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे इस वक्त काफ लीग है। काफ लीग टोटल 8-10 सीटों के साथ जैसे भी थी, जो भी थी, एक चौधरियों के रख रखाव या चौधरी शुजात साहब की सियासत, अच्छे बिहेव की वजह से हुकूमत का हिस्सा होती थी, लेकिन वो इस वक्त दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। इमरान ख़ान की पार्टी बेशक पिछले 2018 के इलेक्शन में, क्योंकि उनको वो इलेक्शन जितवाया गया था RTS बंद कर और इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर साया, तो अभी तक वो उनके पास सीटें हैं, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब अलग इलेक्शन आएगा तो इमरान ख़ान साहब की पार्टी वापस 2013 वाले इलेक्शन पे चली जाएगी। मतलब 25-23 MN अगर वो भी लोगों का मूड हुआ तो इसी तरह कुछ MP होंगे, लेकिन अगर उससे अगले इलेक्शन के बाद इमरान ख़ान की पार्टी वापस चली जाएगी। हो सकता है कि ये अगले इलेक्शन में इमरान ख़ान की पार्टी जो है ये काफ लीग बन जाए। इमरान ख़ान कि पार्टी के टुकड़े कितने होंगे ये एक सवालिया निशान है। एक और धड़ा भी है जो ये क्लेम करता है कि उनको पार्टी उनके हवाले की जाए। असल पार्टी के इमरान ख़ान के बाद या इमरान ख़ान के होते हुए भी वारिस वो हैं अकबर एस बाबर, जो डेफिनेट इस पार्टी के करताए धरतों में हैं। इमरान ख़ान के साथ सबसे पहले इस दरिया में छलांग लगाने वाले अकबर एस बाबर हैं। वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पार्टी उनके हवाले की जाए, ये पार्टी का चेयरमैन उनको बनाया जाए, पार्टी को वो लीड करें, क्योंकि असल पार्टी जो कि हमने इमरान ख़ान साहब के साथ मिलकर बनाई थी, इसमें हामिद खान से लेकर जस्टिस वजी से लेकर बहुत सारे दूसरे नाम थे, वो असल पार्टी के वारिस वो हैं और असल पार्टी भी वो है। बाद में इस पार्टी को जहांगीर तरीन से लेकर अलीम खान से लेकर बहुत सारे दूसरे नाम पैसे की बिना पर उनको हाईजैक कर लिया गया, लेकिन मेरे ख्याल में उन बेचारों ने हाईजैक नहीं किया था। इमरान ख़ान साहब ने उन लोगों के साथ एक बहुत बड़ी गेम की। लाहौर वाले जो जलसा था 2011 वाला, मेरे ख्याल में उसमें अलीम खान साहब ने जितना पैसा लगाया और जियो न्यूज़ ने जिस तरह उसको कामयाब बनाया, वो एक तारीख़ है जहाँ से इमरान ख़ान का टर्निंग पॉइंट हुआ। तो लेकिन बाद में अलीम खान साहब के साथ क्या हुआ वो आप लोग बेहतर जानते हैं मुझसे। अब देखते हैं कि इमरान ख़ान की पार्टी पर कौन कब्ज़ा करता है। ये इस वीलॉग का पहला हिस्सा है। दूसरे वीलॉग के हिस्से में आपको बताते हैं असद कैसर और एजाज चौधरी से लेकर दूसरे जो लोग हैं जिनको FIR के नोटिस आ रहे हैं, आने वाले वक्त में
इनके गिर्द घेरा बहुत तंग होने वाला है। इमरान खान की आधी से ज़्यादा पार्टी को FIA के नोटिस आएंगे और असद कैसर साहब और ये जो लोग हैं इनको मिसाल बनाया जाएगा। इमरान खान साहब की पार्टी से कोई भी ऐसा बंदा नहीं बचेगा जिसका वो हाल होने वाला है कि जो आप सोच नहीं सकते। बहुत सारे दोस्त पंजाबी कहते हैं कि बड़े तावले होंगे ने या तावले हो रहे हैं कि हाली तक इमरान खान के बंदे या इमरान खान फड़िया क्यों नहीं, क्योंकि इमरान खान के बंदे यह क्लेम कर रहे हैं कि अगर हम ने जुर्म किया है तो अभी तक हुकूमत ने हमें पकड़ा क्यों नहीं है। ये जो इमरान खान की पार्टी के इस्तीफ़े किस्त दर किस्त कबूल किए जाएंगे, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले व्लॉग में, आने वाले कुछ दिनों में 8-10 इस्तीफ़े और कबूल कर लिए जाएंगे। जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होंगे, जैसे ही थोड़ी बहुत कैंपेन स्टार्ट होगी, तो अगला फेज़ में 10-12 जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, असद उमर साहब, असद कैसर साहब, शाह महमूद कुरैशी और ख़ुद इमरान खान साहब। इमरान खान साहब अगर 9 हलकों से इलेक्शन लड़ते हैं तो डेफिनेट उनको अपने पहले वाली सीट खुद ही खाली करनी पड़ेगी, और अगर ऐसा वो नहीं करते तो वो भी उनका भी इस्तीफ़ा शामिल होगा, जिसमें शेख रशीद साहब, वो अगले हिस्से में वो लोग उन लोगों के इस्तीफ़े किए जाएंगे। ज़्यादा नहीं, अगर 10 किए जाते हैं तो 10 ऐसे किए जाएंगे जहां पर PTI कम मार्जिन से जीती थी, तो वहां पे दोबारा इलेक्शन अनाउंस किए जाएंगे ताकि वहां पे PDM और PMLN जो है वो इलेक्शन जीतने की इलेक्शन में दोबारा जीतें। लेकिन 2-3 बड़े नाम इसलिए डाले जाएंगे ताकि इनके पंजाबी के अंदर त्रा कड़े जान। और दूसरी तरफ राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो बड़े अग्रेसिव हैं। इस्लामाबाद की हवाएं ये बता रही हैं, सोर्स ये बता रहे हैं, राणा साहब ये बता रहे हैं कि वो कानून से बढ़कर या कानून से आगे जाकर कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन जब कानून की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इमरान खान को इबरत का निशान बनाने के लिए कहा जाएगा तो फिर दुनिया की कोई ताकत सिवाय खुदा की ज़ात के इमरान खान को नहीं बचा सकती। बड़े सख्त राणा साहब इस बारे में हैं कि वो आइन से ना आगे जाएंगे, क्योंकि अगर आइन से आगे जाना होता या आइन से हटकर कुछ करना होता तो राणा साहब अब तक मेरे ख्याल में बहुत कुछ कर चुके। हाथ उनके ज़रूर बंधे हुए हैं, लेकिन इतने भी नहीं बंधे हुए कि इमरान खान साहब को इसी तरह ढीला छोड़ा जाए। जैसे इलेक्शन कमीशन के बाद FIA के नोटिस और ये दूसरी सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं। इमरान खान की आधी से ज़्यादा पार्टी जो इस जुर्म में शरीक हैं, और बल्कि जो किसी भी जुर्म में शरीक हैं, वो अगले फेज़ में गिरफ़्तार होने जा रहे हैं, राणा साहब के मेहमान बनने जा रहे हैं। और बहुत जल्द राणा साहब के जो मेहमान होंगे वो होंगे इमरान खान साहब। राणा साहब से एक इंटरव्यू में हमने पूछा था कि जब पहिया घूमेगा, उस वक्त अभी तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी, आप मेज़बान होंगे, इमरान खान साहब मेहमान होंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी दौर में इमरान खान साहब मेज़बान थे और आपके कमरे में चटाई सिर्फ देते थे, तकिया भी देते थे, और चटाई पर चीनी फेंकते थे ताकि कीड़े मकोड़े आपको तंग करें, ना सोने दें, आपकी बीमारी का भी ख्याल नहीं किया जाता था। तो जब वक़्त घूमेगा, बादशाह आप होंगे और कैदी इमरान खान होगा, तो क्या सलूक किया जाएगा। राणा साहब ने फरमाया था जी सलूक तो वही करना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारी तरबियत ऐसी नहीं है और हमें इजाज़त नहीं देती कि इन जैसे होछे हथकंडों पर उतर आएँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो इनको पता लगना चाहिए कि किसी को तकलीफ़ देकर या किसी को तकलीफ़ देने का दुख क्या होता है। और दूसरा उनसे ये भी पूछा गया था जी कि उनकी खातिर मदारत करेंगे और उनकी ज़रूरियात पूरी करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं, मैं किस ज़रूरत की बात कर रहा हूँ, तो क्या आप उनकी ज़रूरतें पूरी करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि जी जायज़ ज़रूरतें सारी पूरी करेंगे, नाजायज़ ज़रूरत पूरी नहीं करेंगे। तो इंतज़ार करें, देखें कब इमरान खान साहब की पार्टी टूटती है, कौन अगला विनिंग हॉर्स होगा जो इमरान खान की पार्टी पर कब्ज़ा करेगा, और राणा सनाउल्लाह के मेहमान कब बनते हैं इमरान खान साहब अपने साथियों समेत। मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।